हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गांव। यस, ये है मेरा गांव और यहाँ पर एंट्रेंस जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिलेंगे मेरे दादू। तो सबसे पहले हम उनके पास बैठेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। और आपको एक बात बताऊँ, मेरे दादू ना अभी ना उनको अपना गांव बहुत पसंद है। एक्चुअली में हम सभी अपने गांव से एकदम जुड़े हुए हैं और हम सबको अपने गांव से जुड़े रहना ही चाहिए। और आगे देखिए, ये है मेरे अक्षत भैया और ये है मेरी ताई जी, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं बड़ी मम्मी। मैं तो बड़ी मम्मी ही कहता हूँ, लेकिन शायद आप लोग ताई जी कहते हैं। और जो इनके बेटे हैं वो है मेरे अक्षत भैया। और ये है हमारा पूरा गांव का एंट्रेंस, जिसे हम सभी कहते हैं बिरांदा या फिर बरांदा या फिर दलान। हम तो दलान कहते हैं, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता। जल्दी से जाकर कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं। तो अब ये देखिए, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी दादू के आशीर्वाद लेते हुए, उनका पैर छूते हुए। देखिए, वैसे तो बहुत सारे कल्चर्स में ये बोला जाता है कि लड़कियों को आदमियों के पैर नहीं छूने चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। हम उनके पैर छू सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। पता है आपको, जब ना हमारा जाने का टाइम हुआ था गांव से, हम निकल रहे थे अपने नए घर पे, यानी कि पटना की तरफ, तब बड़ी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी, क्योंकि इतने दिनों तक रहने के बाद ऑब्वियसली इमोशनल तो हो ही जाते हैं जब चले जाते हैं। और वो देखिए मेरे दादू, हम वीडियो बनाने कि उन्होंने कपड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारा जो पीछे का एरिया है ना, वो बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ पर शाम के टाइम पे बैठ जाते हैं। फिर मैं और अक्षत भैया क्रिकेट खेलते हैं और हम बहुत मज़े करते हैं। हाँ, और आपको एक और बात बताता हूँ, जब अंशी मासी और मौसा दादा भी यहाँ पर आए थे हमारे गाँव, तब हम लोगों ने ना, क्योंकि देखो बहुत मज़े करे थे हम लोगों ने। ऊपर से विंटर का टाइम चल रहा था, तो हम सब ना क्या करते थे, लकड़ियाँ लाते थे, फिर उन पर ना फायर लगाते थे। एंड देन ओह माय गॉड, इस क्यूटी से तो मिलिए आप। इसने कहा भैया मैं भी खेलूँगी, लेकिन वीडियो जैसे ही कैमरा के सामने आई, ये शाय फील करने लग गई। अच्छा, मैं अपनी कंटिन्यू को मतलब स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। तो ना विंटर का टाइम होता था, तो हम आग लगाते थे। उसके बाद हम उसके सामने ना ऐसे बैठ जाते थे, सब आकर बैठ जाते थे। ऊपर से मैं ना बहुत शैतान था उस टाइम पे, तो मैं क्या करता था, हम बलून्स लाते थे और एक बलून को क्या करते थे, उस आग में डाल देते थे। और इतनी गंदी बदबू आती थी, बहुत गंदी। ऊपर से मासी वहाँ सामने बैठकर लाइव आ रही थी और मासी को इतनी गंदी बदबू आई, उन्होंने लाइव से ब्रेक लिया और उसके बाद अंदर चली गई और अंदर जाके उन्होंने लाइव को कंटिन्यू करा। अच्छा, अब ऐसे ही अंजलि दीदी भी आई थी हमारे साथ हमारे गांव, और ऐसे तो ये अंजलि दीदी का भी गांव है। यस गाइस, क्योंकि आप लोग वैसे अंजलि दीदी को जानते हैं, आप लोगों ने देखा तो होगा ही उनको, क्योंकि समर वेकेशन में अंशी, मैं, शिवम भैया और अंजलि दीदी एक साथ थे। और उसके बाद मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी जी मुझे एक बार गांव के ऑटो की राइड दिला दो। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, सब साथ में चलते हैं, और सामान भी नहीं है हमारे पास, तो हम जाएंगे डायरेक्ट सहारघाट, जो कि कैसे बताऊं, हाँ आइडिया, जितने भी गांव है ना उन सब का मेन मार्केट है सहारघाट। और आपको बताऊं, ये ऑटो को हमने कितनी परिश्रम से ढूंढा। मतलब हम लोग ना, क्योंकि देखो मैं और अक्षत भैया क्रिकेट खेलते थे, तो हमारी बॉल कितनी बार खोई है। मतलब हम रोज़ चले जाते थे एक नई बॉल लाने। इस बार भी हम गए। अब उन्होंने कहा कि, मतलब मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी ने कहा कि मार्केट चलना है, तो फिर हम लोग ऑटो भी ढूंढने लग गए साथ में, लेकिन ऑटो नहीं मिला। फिर जाकर जब हम आ रहे थे तो एक ऑटो मिला, लेकिन उस ऑटो में हो क्या रहा था, बहुत सारे जो सामान होते हैं ना, बोरियां होती हैं, उन सबको वो ऑटो में रख रहे थे और फिर उसको कहीं ले जाने वाले थे। लेकिन फिर जब मेरे दादू ने, क्योंकि देखो दादू ना पूरे इस गांव में बहुत अच्छे से घूमते रहते हैं, तो सबसे जान पहचान है उनकी, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा और फिर हमें ये ऑटो मिल गई। पता है
अक्षत भैया पूरे इतनी बड़ी बोरी उठा के, इतनी मेहनत से उठा के गए हमारे वहाँ घर के पास, और मैं भाग के गया घर के पास ताकि मैं सबको बता दूँ कि ऑटो मिल गई है। मैंने अक्षत भैया को कहा था कि ऑटो से ही आने को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, साथ में ही चलने का, ताकि बोरी को भी रख देंगे। अब जब हम आ रहे थे तो क्या हुआ, ऑटो पता नहीं दादू कहाँ चले गए, गलत रास्ते में चले गए। लेकिन फिर जब वापस आए तब हो चुका था एकदम रात। अब हम इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए हमें चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। इसलिए मम्मी ने कहा बेटे तुम थोड़ा सा ग्लूकॉन डी भी ले लो, ताकि तुम जैसे ही खेल के आओगे तो पी लेना। और ये देखिए, ये ना जहाँ पर मैं कह रहा था ना, जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, तो उसी के साइड में ना एक पोखर है, पोखर के सामने ही खेत है, और खेत के इस साइड जंगल है। तो हमारी बॉल बहुत बार जंगल में खो जाती थी, तो अक्षत भैया गए वहाँ पर जंगल में ताकि बॉल ले आए। बॉल तो नहीं मिली, लेकिन हमें एक पत्ता मिल गया जिसे हम खा सकते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता था कि हम पत्ते को खा सकते हैं। लेकिन जब मम्मी ने इसका पत्ता जो है ना, पत्ते को ना ऐसे पत्ते को फ्राई करा, बेसन में लपेट के उसे फ्राई करा और उसका पकौड़ा बनाया, इतना टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया। तो मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी एक बार अब मैं भी चला जाता हूँ और मैं भी तोड़ के ले ही आता हूँ। लेकिन मम्मी ना सुनी और मैं जानबूझ के जंप कर गया, बोला कि मम्मी प्लीज़ ले आने दो, ले आने दो। लेकिन मम्मी फिर भी नहीं मानी और हो गई फिर दिक्कत। मैं ऊपर कैसे आऊँ और चेयर ऊपर कैसे आएगी? लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई, चेयर के ऊपर चढ़ा और ऐसे कूद के आकर मैं ऐसे चढ़ गया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, एकदम नीचे गया, ये चेयर को थोड़ा पास करा, चेयर पे मैं आराम से चढ़ गया, ये मैंने हाथ रखा। और ये मैं फुटबॉल ज़्यादा खेलता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज की आदत है, इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा और ओ नो चीटी, और ये आओ, यस, क्या उतरा। लेकिन अब चेयर कैसे आएगी? ओह नो। अब मैं सोच रहा था कि पैर से ऐसे करके चेयर निकाल दूंगा, लेकिन मेरी उतनी हाइट नहीं है। लेकिन अक्षत भैया, उनकी हाइट अच्छी थी, तो उन्होंने क्या करा, हाथ से चेयर को निकाल दिया। अब दादू तो कह रहे थे कि वो नीचे जाकर चेयर ले आएंगे और चेयर को उधर कर देंगे। ये देखिए, वो देख रहे हैं आप, क्या बॉलिंग थी, क्या बॉलिंग थी। अक्षत भैया ने ऐसी स्विंग करवा दी और वो बच्चा आउट होते होते बच गया। पता है, यहाँ के बच्चे इतने बदमाश हैं, अगर ना वो बॉल उड़ा देते हैं ना, तो वो नहीं लाएंगे, हमें ही लानी पड़ेगी। बताइए। अब देखिए, मैं खेल के अपना मस्त हो गया था रेडी कि चलो खेलने चलते हैं, तो मैं बैट लेकर आ गया। अब हो गई एक मुसीबत, हम छत पर आए और छत पर ही हमें आम मिल गया, लेकिन आम पर थी बहुत सारी चींटियाँ। और जब वो चींटी, मुझे बहुत बार चींटी भी काटी, मेरे चेस्ट पर थी चींटी, फिर हाथ पे भी आई, मुझे बहुत बार चींटियों ने काटा, बहुत बार। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसके बाद मैंने उन चींटियों को हटा दिया और आम हम लोग लेकर आ गए। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय, लव यू ऑल।